जय भारत। मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हमारे जितने माता पिता हैं अपने माता पिता से बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, अपना आशीर्वाद हमको दीजिए। और आज हमारा 10:30 बजे वीडियो शूट हो रहा है और हमें जाना है ऑफिस। थोड़ा सा कुछ भाई का विवाद था, उस विवाद को 1 हफ्ते के लिए रोका गया था। आज उसका टाइम पूरा हो चुका है तो उसे भी हमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वो केस हमारे ही हाथ में था। तो हमें जाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है। जिस तरीके से हम बारिश के लिए परेशान थे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और बारिश कल परसों से लगातार हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कैसे हैं? सावन तो वैसे भी चल रहा है। सावन में हमेशा हो या ना हो, लेकिन सावन का एक पावन माह है कि जो है इस टाइम में बारिश ज़रूर होनी ही होनी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भोलेनाथ हमारे पीछे विराजमान है, आप लोग देख नहीं पाएंगे, बहुत पीछे हैं वो, देख नहीं पाएंगे। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। एक चीज़ हमें आप लोगों से ये कहना है कि जैसे हमारे श्री राम जी का माता सीता जी के लिए जो प्यार था, और हमारे जैसे भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का प्यार है, इस तरीके से जो उन लोगों का प्यार है, जो उन लोग एक संसार के लिए एक रचना रचा उन्होंने, तो आप लोग क्यों नहीं अपना प्यार अपने पत्नी के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए क्यों नहीं ये प्यार छिड़कते हैं? क्यों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं? क्यों एक दूसरे को निचोड़ रहे हैं, उनको नोच रहे हैं? आपसे हमने कई बार निवेदन किया है कि आप लोग गाली गलौज मत करिए, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम मत करिए। और ऐसा होने पे ये बहुत सारी निगेटिव चीज़ें फैल रही हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब अभद्रता हो रहा, हमारे भारत का बदनामी हो रही है। लोग बहुत ऊट पटांग बात बोलते हैं, इससे कहीं ना कहीं बहुत उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को भी पता है कि जो अच्छे लोग हैं, हमारे जो अच्छे माता पिता हैं, जो हमारे अच्छे भाई बहन हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो छोटे मोटे ब्लॉग को नहीं देखते हैं, वो घरेलू महिलाएं देखती हैं। घरेलू हमारी जितनी माता और बहनें हैं घर पे बैठी रहती हैं, वो देखती हैं आपका ब्लॉग। ठीक है, कुछ एक ऐसा समय था कि पिछले साल की बात मैं बता रही हूँ। पिछले साल जो भी हुआ था उस चीज़ से हमें भी रियलाइज़ हुआ, लोगों को भी रियलाइज़ हुआ, लोग भी अपने आप के लिए समझे कि लोगों से गलतियाँ, और कुछ बहनें बोली भी कि मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझने में थोड़ा सा फेर हो गया था। इसलिए वो लोग अगर इस बात को समझी, बहुत अच्छी बात है, हम भी समझे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबका जो मानसिक होता है ना, मानसिक रूप से लोग सही तरीके से नहीं सोच पाते हैं। जो माइंड होता है ना, कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है, तो लोग नहीं समझ पाते हैं, किसी के चढ़ाने पे चढ़ जाते, किसी के बहकाने पे बहक जाते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी। जब कोई आदमी पहला काम करता है ना, तो उसे 1 बार 2 बार 3 बार सोचता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, कहीं अच्छा हो या ना हो। लेकिन जब चारों तरफ से लोग मतलब ऐसे घेर लेंगे, तो बीच में कोई आदमी रहेगा तो उसे क्या, वो भागने के लिए, मतलब अपना गुस्सा निकालने के लिए वो गाली भी देगा, लड़ाई भी करेगा, मारपीट भी करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसे पिछले साल जो भी हुआ था वो एक कंट्रोवर्सी, अलग तरीके से कंट्रोवर्सी थी। लेकिन जो बहनें हमारी थी, वो बहनें अपनी अपनी जगह पे वो अपना कार्य कर रही हैं, और माता रानी करे कि वो लोग जहाँ भी हैं तहाँ सुरक्षित रहें, अपने कामों में आगे बढ़ें। और कुछ लोग जैसे कि अभी उस बात को फिर से रिपीट करना चाहते हैं, तो हम कृपया करके कहेंगे कि अपना ज्ञान अपने पास में रखना। ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर के तरीके से रहो, ज्ञान अपना अपने तरीके से लोगों को दो। जो ज्ञान तुम वो देती हो गलत तरीके से, वही ज्ञान तुम अच्छी ज्ञान अपने घर के आसपास में लोगों को दो ना, तो शायद वो ज्ञान तुम्हें अच्छी दिशा में लेके जाएगा और लोग अपने अंदर जागरूकता पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत गलत होती। और जो चीज़ें हमने बताया था, सबसे पहले हमारे माता पिता होते, हमारी घर की मेंबर होती, इसके बाद हमारी पब्लिक है, उसके बाद जो हमारा कर्म है कि हमें करना क्या है। अगर हमने जन्म लिया इस धरती पे तो हमें कुछ करके दिखाना है। सबसे पहले हमारे माता पिता जो हमें जन्म दिए हैं, जो हमें इस काबिल बनाए हैं, पहले हम अपने माता पिता के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे थोड़ा चाहे ढेर, हम अपने माता पिता के लिए करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ सकते हैं। आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम झोटा मोटा करने लगते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में तो समझा करिए।
एक बार नहीं कई बार समझाया गया है कि आप लोग आपस में गाली गलौज मत करिए। किसी बाद में एक होते हैं लोग, और ये चीज़ें लोगों को पता भी है कि बाद में इस चीज़ की रियलाइज़ होती है कि हमने क्या किया था। ठीक, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि गाली गलौज ना कर करके आप एक दूसरे के बारे में पहले जानने का प्रयास करिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है या आप किसी के कहने पे आप गलत काम कर रहे हैं, या आपको किसी ने कह दिया भैया आपको, दीदी आपको उसने गाली दिया है, तो आप उस चीज़ को करें सोच करके आप उसको ऊपर तुरंत ही वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, तुरंत आप उसके ऊपर फायर हो जाएंगे। तो जब छोटी छोटी गालियाँ गुप्ता होने शुरू हो जाएंगी तो वो बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, हम भी उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, वो सच है कि झूठ है ये हमें नहीं मालूम है, शिवांश चौहान के बारे में। तो देखिए वो दोनों हस्बैंड वाइफ किस तरीके से उन्होंने ये किया है। अगर वो लड़की भाग करके नहीं गई है, या मतलब वो कंट्रोवर्सी करना चाह रही है, या वो लोगों का कंटेंट इस तरीके से चल रहा है, झूठा उन्होंने खेल रचाया अगर है, तो उनके पति को, जो शिवांश चौहान महिला है, अगर वो गलत रास्ते पे गई है, देखिए एक माँ गलत हो सकती है, एक माँ गलत हो सकती, लेकिन माँ की ममता गलत नहीं हो सकती। वो अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके गई है। क्या आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं? आप लोग इस बात को गौर से सोचिए, इस बात को अपने माइंड में रीड करिए। आप लोग अपने दिल दिमाग से सोचिए कि अगर वो महिला सच में गई होती अपने पति को छोड़ करके, तो वो अपने बच्चों को साथ ले करके जाती, क्योंकि इसमें यही से ये प्रूफ मिल रहा है कि ये इन लोगों के द्वारा कंटेंट खेला जा रहा है, व्यूज का खेल है। और दूसरा प्रूफ ये मैं दे रही हूँ कि अगर शिवांश चौहान के पति से दोनों का अनबन चल रहा है, तो वो क्यों नहीं जा रहा पुलिस के पास? उसको पुलिस के पास जाना चाहिए। उसकी बीवी वो तलाकशुदा है, तलाक लिया है, उसका डाइवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये पुलिस के पास जाना चाहिए कि मेरी पत्नी भाग गई है, मेरी पत्नी ऐसे करके गई है, कल को अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। अगर वो इस तरीके से जो भी किया है, ये दोनों के बीच में अगर सत्यता की घटना अगर घटी है, तो इस बात को, इस चीज़ को प्रूव करना है उसको, शिवांश चौहान के पति को। अगर सच में उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है, तो वो जाए जिस जगह पे वो है, वहाँ के प्रशासन से वो मदद ले, एक आवेदन डाले, पूरा सबको प्रूव करे। अगर ये खेल नहीं खेल रहा है, अगर ये सच्ची घटना नहीं उसके साथ हुई, अगर झूठी घटना है, तो वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। अगर उसकी पत्नी उसके घर से गई है, कल को उसके साथ दुर्घटना घट गई, तो अभी तुमको सारी दुनिया जान रही है, तो तुम जाओगे जेल, तुम जाओगे, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ लगेंगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमें लगता है कि ये सच्ची घटना नहीं है, ये लोग एक व्यूज का खेल खेल रहे हैं, और बाकी कोई घटना नहीं घटी है। अगर घटना इंसान के साथ में रियल घटती है ना, तो वो तुरंत जाता है पुलिस के पास, अपना आवेदन देता है, अपनी सुरक्षा का मांग करता है कि हमारे साथ इस तरीके से हुआ, कल को उसकी पत्नी उसके साथ कुछ कर दे, या उसके पत्नी के साथ कोई और कर दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोहतरमा आप उसके पति हैं, तो आप इसका जवाब देने के लिए तैयार होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ये सच्ची घटना है, क्योंकि अगर वो सच्ची घटना होती तो अपने बच्चों को ले करके जाती, वो एक आवेदन दे करके जाती थाने में कि मैं अपने रजामंदी के साथ मैं जा रही हूँ, अपने जो भी एक पति है, उसका दूसरा पति है, तीसरा पति है, उसके साथ मैं जा रही हूँ। लेकिन ना पत्नी कोई गलत कदम उठा रही है, ना पति कोई गलत कदम उठा रहा है कि मतलब हम पुलिस के पास जा करके अपना हथकंडा अपनाए, या हम अपनी जो हमारे साथ में गलत हुआ है उसका मांग हम करें। वीडियो खेलने से तुम्हें न्याय नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये सच्ची घटना नहीं है। इसका प्रूफ मैं कर रही हूँ, यहीं से कर रही हूँ, करवाने की और देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वीडियो मेरी जा रही है, कल भी इस बात पर वीडियो जाएगी, तो ध्यान से इस चीज़ को, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, इस चीज़ को गौर से सोचिए। ये गलत घटना है, ये सत्य घटना नहीं है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कल के वीडियो हम आते हैं, हो सकता है हम लाइव आए आज 3-4 बजे के आसपास में। इस चीज़ की हम बराबर इस चीज़ को हम आप लोग के सामने रखेंगे। बाकी अगर उसके साथ में सच्ची घटना घटी है, तो वो जा करके पुलिस को एक आवेदन दे और उसकी मांग करे, पुलिस उसको बरामद कर करके इन दोनों का लिखा पढ़ी करा करके वो अपने पास जाए, वो ही अपने पास जाए। ठीक, अगर आप लोग के समझ में जो आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है,
सबसे जय हिंद, जय भारत।